वेलकम टू द श्रेणी क्लासेस फैमिली ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसिड और बेस के इंडिकेटर के बारे में जानेंगे कि किसी भी एसिड और बेस सब्सटेंस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, हमारे कोर्स में कितने टाइप के इंडिकेटर्स हैं, इससे रिलेटेड तमाम सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Indicator substance which show the acidic or basic behavior of other substance by changing in color और smell। का मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर एसिड या बेस को डालने पे उस सब्सटेंस के अंदर कलर या स्मेल में चेंजेस हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। अब टाइप ऑफ इंडिकेटर को देखते हैं। 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग लिटमस पेपर, टर्मरिक को पढ़ेंगे, और सिंथेटिक इंडिकेटर में मेथाइल ऑरेंज, फेनफ्थलीन को पढ़ेंगे, और ऑल्फैक्टरी में वेनिला, क्लोव ऑयल एंड ओनियन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग डिटेल सबके बारे में देखते चलते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर। द इंडिकेटर दैट आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम नेचुरल सोर्स सच एज प्लांट, यानी इसका मतलब ये है कि ऐसे इंडिकेटर जो हमको नेचर से मिलते हैं, यानी प्राकृतिक से जो मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है टर्मरिक, यानी हल्दी है, हल्दी के पेड़ से मिलता है और इसको हम लोग पाउडर करके हम लोग फूड में भी यूज करते हैं। तो इस इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर, बिकॉज इट इज़ ऑब्टेनिंग फ्रॉम द प्लांट, यानी नेचर से हमको ऑब्टेन होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर में कैसे ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को शो करता है। लिटमस पेपर 2 टाइप्स के होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, तो एक रेड लिटमस पेपर होता है। ब्लू वाले लिटमस पेपर पे अगर हम लोग एसिड को डालेंगे तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब रेड वाले लिटमस पेपर पे अगर हम लोग किसी भी बेस को डालेंगे तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही टर्मरिक है, टर्मरिक का नेचर येलो होता है, टर्मरिक हमको येलो कलर का दिखता है। अगर इसके ऊपर हम लोग एसिड को डालते हैं तो इस टर्मरिक में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कलर में येलो का येलो ही रहेगा। और जैसे ही इसके ऊपर अगर बेस को डालते हैं तो ये हमारा रेड कलर का हो जाता है। अगला है सिंथेटिक इंडिकेटर। द इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, यानी ऐसा इंडिकेटर जो कि लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उस इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। मेथाइल ऑरेंज, जो कि देखने में ऑरेंज कलर का होता है, इसमें अगर एसिड को डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, और इसी में अगर बेस को डालते हैं तो ये येलो कलर का हो जाता है। फेनफ्थलीन है, जो कि कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। अगर इसमें हम लोग एसिड डालेंगे कलरलेस ही रहता है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। जब इसमें हम लोग बेस को डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। तो इस तरह हम लोग किसी भी सब्सटेंस को पहचान सकते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर से कि वो बेस है या एसिड है। अगला इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ए सब्सटेंस विच स्मेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन द वेदर इट इज़ द मिक्स विद द एसिडिक आर बेसिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर एसिड या बेस के सॉल्यूशन को डालने पे उसके अंदर स्मेल में चेंजेस आ जाए तो उस टाइप के इंडिकेटर हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स को हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ओनियन, ओनियन में अगर हम लोग एसिड को डालें, यानी ओनियन के ऊपर हम लोग जब एसिड को डालेंगे तो इसके जो स्मेल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इन बेस लॉस इट स्मेल, यानी जब अगर ओनियन को किसी भी बेस सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका स्मेल क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक ओनियन आप लें, इसको छील लें, छीलने के बाद एक बकेट लें, बकेट में पानी भर लें, ठीक है। पानी भरने के बाद इस ओनियन को इसमें डीप कर दें लगभग 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद इस ओनियन को निकाल लें यहाँ से। निकालने के बाद इसको कट करें। कट करेंगे तो इसमें से हमको झाग नहीं लगेगा, यानी जो ओनियन का जो झाग था वो नहीं लगेगा, यानी इसका स्मेल क्या हो गया? ख़त्म हो चुका है। जैसे कि हम जानते हैं जो वाटर होता है वो वीक बेस होता है, तो बेस में जैसे ओनियन को डालेंगे इसकी स्मेल क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगा। अगला है वेनिला एक्सट्रैक्ट को अगर एसिड में डालेंगे तो इसका स्मेल आता ही रहेगा, रिमेन स्मेल रहेगा। जैसे इसको बेस में डालेंगे तो इसका स्मेल क्या हो जाएगा? लॉस्ड हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। वेनिला का कोई भी हमको स्मेल नहीं आएगा। अगला है क्लोव ऑयल, यानी क्लोव ऑयल का मतलब क्या है? लौंग का तेल। अगर लौंग का तेल को अगर एसिड में डालेंगे
तो इसका स्मेल आता ही रहेगा। अगर इसी लवंग को तेल को अगर किसी भी बेस सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका स्मेल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो इससे ये कंफर्म होता है कि जो भी सॉल्यूशन होगा हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड बेस को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं।